विरामक बाद फेर से नेने एलहुं हैं संवाद। सोझा सोझी गपशप में आइ हमरा लोकनिक संग छथि साधनगर इलाका के वार्ड नंबर 146 के पार्षद कुलदीप सोलंकी। हमर समधिया कमलेन्द्र झा हुनका सँ विभिन्न समस्या सब पर गपशप केलनि। आओ देखै छी ई गपशप। आइ गपशप में हमरा संग छथि साधनगर वार्ड नंबर 146 के निगम पार्षद श्री कुलदीप सोलंकी जी। हिनका से हम बात करब अखन तक के भेल विकास पर और कोन एहन कार्य बाकी रह गेल हन जे ई करबाक लेल बहुत इच्छुक छथि। आओ इनका हम सबसे पहले स्वागत करें। कुलदीप जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जो आपके द्वारा अभी तक इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं उस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। पिछले 3.5 साल में, लगभग 3.5 साल में यहाँ पे 90% गलियों की सड़कों का निर्माण, सीवरेज का और 90% एरिया में पानी की व्यवस्था हमने करा दी है। 10% काम बाकी है, वो अगले 4 महीने में 5 महीने में कंप्लीट हो जाए। लाइट्स, रोड्स पे लाइट से लगवा दी हैं, किसी गली में अंधेरा नहीं है। एक हमारे यहाँ कैलाशपुरी चौक पड़ता है, उस पर कम्युनिटी सेंटर के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ डीडीए की ज़मीन है, उससे ट्रांसफ़र करा के एक डिस्पेंसरी के लिए प्रयासरत हैं। एक मदर डेयरी बूथ के लिए सर्वे कराया हमने कि वहाँ मदर डेयरी का बूथ बन सकता है। तो इन कामों में हम प्रयास हैं। जो आम लोगों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। 3 ऐसे कार्य आप बताएं जिसको करके आपको मतलब असीम खुशी मिली हो और मतलब बहुत हर्ष हुआ हो आपको। एक पहला तो ये कि हमारे जो पूरे वार्ड में एक मेन रोड है, ये 4-5 वार्ड को टच करता है। इस पे रोजाना लगभग कई लाख लोग गुजरते हैं जो मायापुरी जाने वाले हैं। 3-4 वार्डों को टच करता है, मेन रोड है। मेरे ऑफिस के सामने ही आप आए होंगे तो आपने देखा भी होगा। इसका हमने वर्क ऑर्डर करा लिया है। 30-32 करोड़ रुपए का काम है। आरएमसी का हाईवे की तरह 10 इंची मोटा लेंटर का ये रोड बनेगा। अब इसका वर्क ऑर्डर होने के बाद मुझे तसल्ली हुई। बाकी पूरी तरह से तसल्ली तो तब होगी जब ये काम कंप्लीट आ जाएगा, लेकिन वर्क ऑर्डर हो गया तो काम निश्चित है। दूसरा ये कि जैसे हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जब मैं निगम पार्षद बन के आया तो प्रयास किया तो 90% में पानी आ गया। नहीं तो यहाँ रोजाना टैंकरों पे झगड़े होते थे महिलाओं के, और आपस में पड़ोसी से नाराज रहता था। वो टैंकरों से हमारा छुटकारा हो गया है, उसकी सबसे बड़ी खुशी है इस बात की। यदि आपसे पूछा जाए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सब अभी तक आपने काम करवाए हैं, तो देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा जो वार्ड है, इसमें पोजीशन ये है कि कोई जगह पर्टिकुलर नहीं है कि भाई कोई डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल के लिए प्रयास किया जाए। लेकिन 1-2 प्लॉट हमने निकाले हैं जो डीडीए की लैंड थी। अब उसको हम ट्रांसफर करा के कोई जच्चा बच्चा केंद्र के प्रयास में है, या कोई डिस्पेंसरी चाहे दिल्ली सरकार से हो या नगर निगम से हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक डिस्पेंसरी हो, उसके प्रयास में हम अगले 4-6 महीने में उसको फ्लोर पर ले आएंगे। एक समस्या ये है, जो कैलाशपुरी जो क्षेत्र है वहाँ से जनकपुरी को जोड़ने के लिए आरटीवी सेवा है, लेकिन कैलाशपुरी से पालम क्रॉसिंग तक जोड़ने के लिए कोई सेवा नहीं है और ना ही कोई ऑटो चलती है। इससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। इसके लिए कुछ आप करना चाहेंगे? इसके लिए हमने मेट्रो लिंक से सर्वे करा दिया है। इसका जो एक रूट है, यहाँ से मेट्रो लिंक का प्रधान चौक से शुरू हुआ था, लेकिन रोड खराब होने की वजह से वो चल नहीं पाया था। वो मंगलापुरी से जाती है सेक्टर 10 द्वारका तक, उसको हम एक्सटेंड करा के कैलाशपुरी चौक तक ले जा रहे हैं। कैलाशपुरी चौक से सेक्टर 10 द्वारका तक, और कैलाशपुरी चौक से हरिनगर होते हुए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल होते हुए तिलक नगर तक, इन दोनों को एक्सटेंड करा रहे हैं हम। एक उसमें मोती नगर जो मेट्रो स्टेशन है, वहां तक के प्रयास में है कि भाई उधर काफी लोग जाते हैं, काम करने वाले भी जाते हैं। मेट्रो स्टेशन मोती नगर तक के प्रयास में सर्वे करा दिया हमने। यहाँ इस क्षेत्र में मतलब आपने बहुत सारे काम किए हैं, क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी चर्चा भी है। चलिए, आप घूम के आए हैं तो। और इस मतलब टर्म के बाद आप अपने क्षेत्र में एज ए पार्षद खड़े होंगे या आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता आपको, ये तो पार्टी तय करेगी। ये तो मैं कोई बात नहीं कर सकता इस बात में। एमसीडी में बीजेपी काबिज है। क्या कभी आपको अपने योजनाओं को पास करवाने में दिक्कतें आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती कभी। आसानी से पास? हाँ, आसानी से पास हो जाता है। क्योंकि विपक्षी ये आरोप लगाते हैं जो वो लोग काम होने नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो, विपक्ष का काम अपना है, वो अपना काम करते रहेंगे। पक्ष का काम अपना वो करते रहेंगे। पिछले जो आप रिकॉर्ड देखिए उठा के, आप आरटीआई में भी पूछे जाके, जितनी डेवलपमेंट पिछले 50 सालों में नहीं हुई है एमसीडी में, वो आज 3.5 साल के बीच में हुई है। बायोमेट्रिक सिस्टम हम लेके आए हैं। कर्मचारियों का नहीं पता लगता था, अब अंगूठा लगता है, 2 टाइम हाजिरी लगती है। वर्क्स में भी ऐसा ही है।
टाउन हॉल बिल्कुल 2 बजे के बाद खाली होता था। आज लोग शाम को अंगूठा लगा के 5 बजे के बाद ड्यूटी से जाते हैं। ये बहुत कुछ बढ़ा है और सारा ई टेंडिंग शुरू कराया है। तो एक ये पारदर्शिता आए, लोगों को पता लगे कि हमारा, आप नेट पे चेक कर सकते हो कि हमारी गली में कहाँ किस पोजीशन पे है जो हमारे गली का काम होना है, इलेक्ट्रिकल का हो चाहे या रोड्स बनाने का हो, वो आपको नेट पे पता लग सकता है एमसीडी में आगे भी हमारे काम की क्या प्रोग्रेस है। क्या आपको ये लगता है जो एज ए पार्षद फंड की कमी हो और कुछ ज्यादा फंड होनी चाहिए जिससे कि विकास कार्य ज्यादा हो सके? ये कभी कभी खलती हैं, लेकिन अब इतना बड़ा क्षेत्र है, 272 काउंसलर हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो फंड की कमी कभी आ जाती है कई बार। नहीं तो 2 साल पहले बहुत अच्छा फंड आया था, 2 करोड़ के आसपास आया, तो उसमें सारा सब कुछ डेवलपमेंट हो गई थी। अब जो बचे हुए काम है उनमें थोड़ा इस बार फंड की कमी रही है। वो तो पूरी दिल्ली में कुछ ये कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से कुछ सरकार ने नहीं दिया, कुछ दिल्ली सरकार एमसीडी का फंड रोक लेती है, वो तो आप इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता होगा सारी चीजों का, अभी कितना कहाँ रुकता है। और लास्ट स्टेज में फंड दिया जाता है, 31 मार्च से पहले अगर फंड आएगा तो लग नहीं पाएगा। तो वो चीजें कई बार आती हैं, दूसरी विरोधी पार्टी होने की वजह से ये दिक्कतें आती है। कॉमनवेल्थ गेम में SC/ST फंड के दुरुपयोग की बात आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने उठाई थी, इसमें कितनी सच्चाई है और कहां तक ये सच्चाई है? आरटीआई से आया हुआ है और उसके लिए मेरा शायद कहना ठीक नहीं होगा, पार्टी लेवल पे कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उसके खिलाफ हमने जंतर मंतर में प्रदर्शन भी रखा था, मेमोरेंडम भी दिया है। और बिल्कुल ये गलत है, तो SC/ST मोर्चे का जो फंड है वो उसी वहीं पे लगना चाहिए, उसको दूसरे काम में यूज नहीं करना चाहिए। एक मतलब सवाल ये है, जो ये कैलाशपुरी चौराहे पे वहाँ एक पीर बाबा है, लेकिन आसपास गंदगी बहुत है, तो इसके बारे में कुछ अब देखिए, उसमें हम प्रयासरत है कि हमें जगह नहीं मिल पा रही कोई प्रॉपर जहां हम ढलाओ बनवा सकें। लेकिन समय समय पर 3 दिन में 4 दिन में जब भी गाड़ी अवेलेबल होती है, गाड़ियां आती हैं, 4-6 गाड़ियां हम वहां से उठवा देते हैं। वो थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, अभी क्लियर उसका हुआ नहीं है। क्लियर हो जाएगा तो जिसकी प्रॉपर्टी होगी गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट टेक ऑफ कर लेगी, प्राइवेट की होगी तो प्राइवेट टेक ऑफ कर लेगा। तो खाली पड़ी हुई लैंड पे आम आदमी चलते हुए डाल जाते हैं और ढलाव की दिक्कत है वहां पे, उसको प्रयासरत है, उसको कराएंगे अभी। आपके एरिया में जो एमसीडी के स्कूल सब है उसमें शिक्षा की क्या स्थिति? बहुत बेटर है, मैं समय समय पर जाता रहता हूँ और जो अपना भोजन की व्यवस्था होती है उसको भी जाके चेक करके आता हूँ। आप जाइए स्कूल में कभी भी किसी भी दिन, तो हम टाइम से चेक करते हैं। आपका हमारे साथ इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक लोगन, अखन हमरा संग छला वार्ड नंबर 146 के निगम पार्षद श्री कुलदीप सोलंकी जी, हिनका से हम चर्चा केलहुँ क्षेत्रक समस्या और विकास पर। आगा फिर हम एक नया जनप्रतिनिधि के साथ फिर से हाजिर है, तब तक के लिए नमस्कार। सोझा सोझी गपशप में आइ हमरा लोकनिक संग रहत साध नगर इलाका के वार्ड नंबर 146 के पार्षद कुलदीप सोलंकी। हमरा लोकनि हुनकर विचार सबसँ अवगत भेलहुँ। एहि गपशपक संग आजुक समाद दिल्लीक समय समाप्त हुआ जा रहल अछि। मुदा जाहिसँ पहिने देखबै छी अहाँके अपन पता, जाहिसँ अहाँ लोकनि अपन समाद सहजतासँ हमरा पठा सकी। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समधिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँक इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता अछि, समाद सौभाग्य मिथिला टीवी A6/1 मायापुरी फेज 1 नई दिल्ली। जँ अहाँ लोकनि के आर कोनो जानकारी चाही तऽ हमरा लोकनि के फोन करू। हमरा सभक नंबर अछि 9654186001 9654186004। समाद दिल्ली में आइ छल बस एतबे। काल्हि फेर सँ नेने आयब समाद। ता धरि अहाँ लोकनि देखैत रहू सौभाग्य मिथिला पहिल मैथिली चैनल। राति 9 बजे समाद पटना देखब नहि बिसरब। नमस्कार।